हेलो एवरीवन, सभी कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और सभी को राधे राधे। आपको पता भी है सारी सूचनाएं मार्केट में तो आपको मिल ही चुकी होंगी, लेकिन और वो चीज़ें कैसे फिल्टर हो सकती हैं वो चीज़ हम आप लोगों के बीच डिस्कस करने जा रहे हैं। थोड़ा सा लेट इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं, लेकिन कुछ गूढ़ और कुछ छिपी हुई इन्फॉर्मेशन है जो इस नोटिफिकेशन के बारे में आपको नहीं पता है। वो भी हमने इस अपनी जो जो आपको डिस्कशन या जो भी हम आपके बीच ये पैटर्न के बारे में बताने जा रहे हैं उसमें हमने शामिल किया है। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो सारे बच्चों को पता है कि भाई एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आ गया है और उसका पैटर्न है। उसमें टियर 1, टियर 2 जिसको मैं प्री और मेंस कहता हूँ, और टियर 1 जो हमारा पहले जिसका नेचर स्कोरिंग होता था। बेटा जिसका नेचर कैसा होता था? स्कोरिंग। जिसका नेचर स्कोरिंग होता था वो अब क्वालिफाइंग नेचर का हो गया है। अब बच्चों के मन में आएगा अरे सर इससे किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, ये आगे का विषय है, मैं आपके बीच डिस्कस करूंगा। ठीक है बेटा। तो टियर 1 सबसे पहले प्री नेचर क्वालिफाइंग हो गया है, टियर 2 मेंस नेचर स्कोरिंग हो गया है, और एक आप जानते हो टियर 3 होता था। बेटा क्या होता था? टियर 3। बेटा क्या होता था? टियर 3। एक हमारा टियर 3 होता था, अब उसको बिल्कुल खत्म कर दिया है, यानी जो डिस्क्रिप्टिव था वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब इसके अंदर और क्या टेक्निकल इंफॉर्मेशन है वो आपके बीच में एक एक करके डिस्कस करूंगा। तो नेचर समझ में आ गया बेटा, ये क्वालिफाइंग नेचर है और इसका स्कोरिंग नेचर है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिफाइंग एंड स्कोरिंग, आई विल टेल यू लेटर, प्लीज जस्ट वेट एंड पूरा वीडियो जरूर देखें बेटा। ठीक है, बहुत मतलब की चीजें हैं जो शायद बहुत सारे आप नोटिफिकेशन का इंफॉर्मेशन टीचरों ने दी है, आपके भले के लिए सारे लोग करते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद सब लोगों ने नहीं बता पाई हैं, लैग कर गई हैं, वो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के बीच शामिल कर रहा हूँ। पहले मैं पैटर्न को ही कंटिन्यू रखता हूँ। बेटा टियर 1 है, टियर 1 ठीक है, जैसा पहले था वैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। मतलब सिलेबस भी चेंज नहीं हुआ है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी चेंज नहीं हुए हैं, सिवाय एक चीज़ के कि वो क्वालिफाइंग कर दिया है। पहले क्या होता था कि उसका स्कोर आगे जुड़ता था, अब ऐसा नहीं है। अब उसका स्कोर नहीं जुड़ रहा है, अब वैसा ही रह रहा है कि बस आप पास कर जाओ इसको। तो बेटा जैसा कि आपको पता है पहला सेक्शन मैथ का था, दूसरा रीजनिंग, तीसरा इंग्लिश, चौथा जीए। आजकल इस पे मुझे बहुत डिस्कस करना है, जीए और जीएस में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीए एंड जीएस, जीए एंड जीएस। तो टेंशन ना लो, एक तो ये मुद्दा है जिसको हमें बहुत सीरियसली डिस्कस करना है आपके बीच, क्योंकि इसको लेके बड़ा कंफ्यूजन है। कुछ बैंक की कहानी गा रहे हैं, कुछ रेलवे की कहानी गा रहे हैं। आपको परेशान नहीं होना है, हम हैं, बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं और इसी फील्ड को बहुत सालों से बहुत नज़दीकी से मॉनिटर कर रहे हैं, तो हमें पता है कि उसमें क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, अभी हौच पौच बच्चों के मन में हो रहा है। यहाँ नोट करके एक बात बता दूं, नो सेक्शनल कट ऑफ इन टियर 1। मेरी बात को समझ रहे हो? टियर 1 में बेटा कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, टियर 1 में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। तो अगर किसी भी तरह का अगर आपके अंदर कंफ्यूजन हो रहा है या आपके मन में कोई भी डर या किसी भी प्रकार की किसी भी भ्रांति पैदा हो रही है, तो बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। टियर 1 में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, सीधा इसको जैसा हम लोग पहले पेपर दे रहे थे उसी टाइप का पेपर देंगे। वही अपना कट ऑफ 120, 25, 30 के आसपास जा रही थी, वही फिर से जाएगी। ठीक है, कोई भी सिलेबस से छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो जब सिलेबस से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई तो आप अपने दिमाग में इतना छेड़छाड़ क्यों किए घूम रहे हो? मुझे मालूम है इसको लेके कंफ्यूजन है, इसको मैं बताऊंगा अभी। चलो बेटा क्लियर, मैथ्स में 25, रीजनिंग में 25, इंग्लिश में 25, जीए में 25, हर एक ईच कैरी 2 मार्क्स। बेटा ईच कैरी 2 मार्क्स, तो हर एक 50-50 नंबर का है। नोट करके मैंने बता दिया है, नो सेक्शनल कट ऑफ, बिल्कुल भी कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। सीधा आपको इस एग्जाम में बैठ जाना है और बैठ के क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर अपनी टोकरी में इकट्ठा कर लेना है और बस वही जाके उड़ेल देना है। आपकी टोकरी में जितना वजन होगा उसी हिसाब से वो लोग पास करेंगे। बस पहले क्या होता था कि अगर कोई बच्चा 170 स्कोर लेके आया, ठीक है, और कोई बच्चा 140 लेके आया, तो भाई टियर 1 पास ये भी है, पास ये भी है। पर पहले क्या होता था, ये लीड में रहता था 30 में। अब बस ये लीड खत्म कर दी है, उस लीड खत्म करने को ही क्वालिफाइंग बोल दिया है।
ठीक है, यानी टियर 1 यानी उस दरवाजे में घुसे और आपने उस दरवाजे को पार किया, आपको कितनी मशक्कत करनी पड़ी, कितनी मेहनत करनी पड़ी, वो सब खत्म। यू जस्ट क्वालिफाइड द टियर 1 मीन्स सब सेम है। अब चलते हैं टियर 2 की तरफ। टियर 2 में बड़ा कंफ्यूजन है बेटा, ये जीए के और जीएस के बारे में लास्ट में बताऊंगा, रुके रहिएगा और चीजों को समझते रहिएगा, ठीक है। हाँ जी भाई, हाँ एक चीज और यहां बताना भूल गया मैं, ये भाई बिल्कुल सेम ही है तो इसलिए मैंने बताना जरूरी नहीं समझा। यहां नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है और जो पहले भी थी बेटा, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की। ईच क्वेश्चन अगर 2 नंबर का है तो 1/4 करेंगे तो 0.5 यानी आधा नंबर कटेगा गलत होने पर, और सही होने पर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। बेटा टियर 2 पे आते हैं। टियर 2 में पेपर 1 और पेपर 2, बेसिकली ये पेपर नहीं है, ये भी एक टेस्ट ही है। पहले इस पे बात कर लेते हैं। पेपर 1, पेपर 1 में बेटा सेक्शन 3 है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। पहली बात तो एक ही पेपर है, इस कंफ्यूजन में या इस मुगालते में न रहे कि ये 3 पेपर हैं, बिल्कुल 3 पेपर नहीं है। एक बार कंप्यूटर से डेस्क पे बैठोगे जाके, 2.25 घंटे बाद ही उठोगे, और उस 2.25 घंटे में आपके साथ घटनाएं क्या क्या घटेंगी। पहली घटना ये घटेगी सेक्शन 1 वाली, दूसरी घटना आपके पास सेक्शन 2 वाली घटेगी, और उसके बाद सेक्शन 3 वाली। सेक्शन 1 में आपका मैथ और रीजनिंग होगा, 30 क्वेश्चन, 1 घंटे का पेपर है बेटा, 1 घंटे का 30 यानी 60 क्वेश्चन, ईच कैरी 3 मार्क्स, 180 नंबर का है। आशा करता हूं ये सबको पता होगा क्योंकि इतनी बातें बहुत सारे टीचर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, सेक्शन 2 में इंग्लिश और जीए का पेपर होगा 45-25 यानी 73 यानी 210 नंबर का। यानी 1 घंटे, यानी जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑन हुआ, आपका पेपर स्टार्ट हुआ, आपके सामने 60 क्वेश्चन सीन होंगे। पहला 30 मैथ के, 30 रीजनिंग के, राइट। उसके बाद आपके ये क्वेश्चन नहीं दिखेंगे उस टाइम पर, 1 घंटे तक वो प्रक्रिया चलेगी, दम चलती रहेगी। 1 घंटे में आपके 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के। अब आपका मन करे तो रीजनिंग पे ही पूरी दुनिया लुटा दो, अब आपका मन करे तो मैथ पे ही पूरा लुटा दो, लेकिन भैया पूरा इनको निपटाना है 1 घंटे के अंदर। जैसे ही 1 घंटे होगा, अपने आप उसकी क्लॉक कंप्यूटर की रुकेगी और ये अपने आप लैप्स कर जाएगा ये सेक्शन, और ये सेक्शन खुल जाएगा। ये अगले 1 घंटे तक ये 45 क्वेश्चन इंग्लिश के और 25 क्वेश्चन जीए के आपकी नजरों के सामने रहेंगे मोहब्बत के लिए। सुन पा रहे हो? तो इसका मतलब ये दूसरा सेक्शन खुल गया, 1 घंटे के लिए रहेगा, यानी 210 नंबर का, ठीक। और जैसे ये 2 घंटे खत्म होंगे, तीसरा सेक्शन फिर से खुलेगा, ये 15 मिनट के लिए। आप ध्यान रखें, कोई भी आपको वापस जाने का मौका नहीं मिलेगा। वंस यू एंटर्ड नेवर बी बैक, वापस नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे सेक्शन 3 खुला, 15 मिनट के लिए खुलेगा, 20 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के। अब टियर 2 में भी यानी मेंस के में भी कलाकारी की है सस्सी ने, जम के कलाकारी की है, यानी 3 पेपर किए एक ही पेपर में जोड़ के, और उसमें भी इसको कला कर दिया क्वालिफाइंग नेचर का। नोट S3 मतलब सेक्शन 3 कंप्यूटर क्वालिफाइंग, मतलब यू जस्ट क्वालिफाइड दिस पेपर ओनली। इसका स्कोर आपका आगे काउंट नहीं है, आपके सिलेक्शन में नहीं है, इसको काउंट करेंगे। यानी इसका मतलब सिलेक्शन में काउंट करने के लिए कितना हो गया बेटा, 180 ये और 210 ये, तो 180। अरे थोड़ा बहुत गणित तो आता ही होगा। 180 और 210 बेटा कितना हो गया, 390, 390। इसका मतलब आपकी पूरी दुनिया, आपका जीवन, सब कुछ इस 300 पे निर्भर, 390 यानी 390 पे निर्भर करेगा। पहले क्या होता था, प्री पे भी दुनिया निर्भर कर रही है, मेंस पे भी कर रही है, डिस्क्रिप्टिव पे भी कर रही है। भाई 3 जगह से चीजें आती थी और एक इकट्ठी होके वो आपके सामने, आपके कितना आपने क्या किया है, वो आपका रैंक, स्टेट और आपको क्या पोस्ट मिलेगी ये डिसाइड करती थी। अब बेटा रैंक, पोस्ट, स्टेट सब कुछ इसी 390 में डिसाइड होगा। कहीं से कुछ भी नंबर नहीं है, प्री का कोई नंबर नहीं, कंप्यूटर का कोई नंबर नहीं, और इसके बाद और कोई पेपर भी नहीं। अब चलता हूं इससे आगे। एक पेपर हुआ 2.25 घंटे का, आप 2.25 घंटे बाद यानी 2 घंटे 15 मिनट बाद आप कंप्यूटर डेस्क से उठ गए। उसके बाद बाहर निकल के आए, थोड़ा हाथ मुंह धोया, खाना पीना खाया, कुछ हुआ, फिर उन्होंने कहा भैया आ जाइए DEST के लिए। DEST डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, दिस इज ओनली 15 मिनट्स, और ये फॉर ऑल है, फॉर ऑल यानी ये सभी को देना है, ये सभी को देना है।
ये सभी के लिए है 15 मिनट्स। अब 15 मिनट्स में ऐसा नहीं, पहले क्या होता था एसएससी के एग्जाम में, ऑप्शनल था ये कि जिसका मन करे वो दे, यानी कोई एक्साइज इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर किसी के लिए क्वालिफाई कर रहा है तो वो सोचता था नहीं नहीं मुझे टैक्स स्टैंड नहीं जाना। अब क्या है, एसएससी सीजीएल में मेरे बच्चे कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिन पे कंप्यूटर चाहिए ही चाहिए क्वालिफिकेशन में। तो पहले क्या होता था कि जस्ट टैक्स असिस्टेंट है, कर सहायक, उसके लिए तो हमेशा टाइपिंग थी ही थी। तो किसी को अगर वो भी पोस्ट चाहिए तो वो उसको ऑप्शनल रखता था कि हाँ साहब मुझे वो भी पोस्ट मिल जाए, अंततः सरकारी नौकरी मिल जाए जिससे मैं उसको कर लूँ। तो वो टाइपिंग भी करता था। कुछ बच्चे ऐसे थे जो इतना अच्छा स्कोर लेके शुरू से चल रहे होते थे कि वो अपना सोचते थे टाइपिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमारा तो इंस्पेक्टर पोस्ट पे ही हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अब तो सबको देना ही है। अब यहां एक और कंफ्यूजन, एक कंफ्यूजन यहां है, मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपके 3 कंफ्यूजन है टोटल। एक क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीए एंड जीएस, ये बताऊंगा। दूसरा कि सर सबको देना है तो सब पास होंगे नहीं, फिर क्या होगा, इसको मैं बताऊंगा। अभी कुछ टीचर्स या कुछ जो जो इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कुछ चीजें सही नहीं बता पा रहे हैं, मिसगाइडेड हो रही हैं, तो मैं बताता हूं उसको, ठीक है। अच्छा पहले इसका नेचर बता दूं, ये DEST है और ये क्वालिफाइंग नेचर है बेटा। ये भी कैसा है, क्वालिफाइंग। बेटा ये भी कैसा है, क्वालिफाइंग, ठीक है। ये भी क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब इसका कोई स्कोर नहीं है, ना कुछ जुड़ेगा, बस उसने कह दिया 2000 की इंप्रेशन 15 मिनट में कर दो, और उसमें 20% तक एरर माफ है। यानी 2000 का 20% कितना हुआ सर, 400। यानी अगर 2000 की इंप्रेशन करते समय अगर आपके 400 एरर भी हो गए ना, यानी 1600 करेक्ट हैं, तो आप पास हैं, यानी आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक। या एक कंडीशन इसी का बना हुआ रूप है 27 वर्ड पर मिनट, यानी 1 मिनट में 27 वर्ड आप टाइप कर दो। तो वो कौन सा टाइप करेंगे, वो एक सीट देंगे, चूंकि मैंने तो दिया है ये सब 2010 में दिया था मैंने, तो वो एक सीट देते हैं कागज ऐसा, और उस पर पूरा ऐसे लाइन लिखी होती थी बिल्कुल सीधी, बिल्कुल पैरा टाइप के, 2 पैरा होते थे, पैरा 1 पैरा 2, और वो आपको ऐसे पकड़ा देंगे और आप अपने सामने लगा लो और टाइपिंग पे टाइम स्टार्ट, लग जाओ, बस उसी को टाइप करना है देख देख के जो 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 दिया है उन्होंने, ठीक है। हाँ हो सकता है सारे सबका ही सेम हो, किसी का अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा शिफ्ट वाइज होता है, एक शिफ्ट में शायद सबके ही सेम होते हैं। तो आपके दिमाग में 2 कंफ्यूजन चल रहे हैं। पहला कंफ्यूजन बता दूं कि सर पहला कंफ्यूजन ये है कि जीए और जीएस में क्या फर्क है। अच्छा दूसरा कंफ्यूजन ये है कि सर टाइपिंग फेल हुए तो क्या, टाइपिंग फेल हुए तो क्या, फेल हुए तो क्या, ठीक है, टाइपिंग फेल हुए तो क्या, इस पे बताऊंगा। बाकी जो बात चल रही है वहां क्लियर कर दूं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है इस पेपर के लिए, ठीक है बेटा, ये हो गया और ये भी बता दिया हमने। और नोट S3 यानी कंप्यूटर वाला सेक्शन क्वालिफाइंग है और इधर ये भी क्वालिफाइंग है। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ यहां पर एक और बात कि व्हेन स्कोर बिकम सेम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी मैं इसी में शामिल कर लेता हूं। नंबर 3 स्कोर सेम, चूंकि एक ही पेपर है तो स्थिति यह भी तो हो सकती है कि स्कोर सेम हो जाए। तो ये 3 चीजें हैं जो कोई भी क्लियर नहीं कर पाया अभी तक, किसी ने क्लियर नहीं की है, मैं करूंगा क्लियर एक एक करके, जल्दी से बताता हूं। बेटा जी और जीएस, देखो मेरी बात सुन लो, मैं पहला बताता हूं जी और जीएस एसएससी के अंदर सेम ही चीज है, एसएससी में सेम है, ये ध्यान रखना, ये अपने दिमाग में कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। अगर आप पुराने नोटिफिकेशन देखोगे तो बच्चों से पूछो तो क्या कहते हैं, अरे जीएस आती है, लेकिन अगर आप नोटिफिकेशन 2018, 2019, 2020, 2021, 2000 और पीछे वाले ले लो तो लिख के यही आ रहा था। इसका मतलब पूछ जीएस ही रहा है, लेकिन अब आप पहली बार उसको नोटिस कर रहे हैं कि उस पर जीए लिख के आ रहा है। बेटा वो जीए पहले से ही लिख के आ रहा है, पिछले 10 साल से जीए ही लिख रहा है एसएससी, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। जीए जनरल अवेयरनेस, क्योंकि बैंक की जो जीए होती है वो बिल्कुल, वो होता क्या है कि वो होता है करंट अफेयर पूरा,
बैंक की जीए, लेकिन एसएससी की जीए का मतलब जीएस है। इसको अपने दिमाग में सेट कर लो, वचन देता हूं ये बात सत्य है। क्योंकि कुछ बच्चे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सब भूल जाएंगे, वो सिर्फ जीए में लगेंगे कि जीए में बैंक वाली आती है, वही करंट अफेयर वाली, ऐसा नहीं है। ठीक, तो जीए वाला ये डाउट क्लियर हो गया आपका। अब नंबर 2 आता है, नंबर 2 आता है टाइपिंग में फेल हुए तो क्या। टाइपिंग फेल, टाइपिंग फेल, चूंकि सारे बच्चे बैठेंगे, सारे टाइपिंग थोड़ी कर लेंगे। टाइपिंग फेल तो क्या, देखो भाई बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन मेरी बात सुनो और कुछ समय बाद आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो टाइपिंग इनकम टैक्स वाले को नहीं चाहिए, बेसिक चाहिए, टाइपिंग नहीं चाहिए। भाई एग्जामिनर को क्यों चाहिए टाइपिंग, वो तो अधिकारी है। या टाइपिंग जीएसटी इंस्पेक्टर को क्यों चाहिए, भाई उसके नीचे टाइपिंग वाले को चाहिए, उसके नीचे जो काम करेगा उसके पास टाइपिंग होनी चाहिए। तो सर सबको बिठा रहे हैं, वो सारे लोग अपियर हो, एक्चुअली में अपनी प्रेजेंट लगाओ, क्योंकि आप उसी दिन पेपर देने आ रहे हो और वो पेपर भी 15 मिनट का उसी दिन है, तो सबका काम है कि आप उस चीज को जानो। तो मेरे बच्चे ध्यान रखना, जो भी टाइपिंग पोस्ट है, टाइपिंग पोस्ट है, जो भी टाइपिंग पोस्ट है, मेरी बात को ध्यान से सुन लो, जो भी टाइपिंग पोस्ट है, चाहे वो टीए की है, चाहे और भी है, या शायद ऑडिटर भी है, या जो भी टाइपिंग पोस्ट है, उनमें आप फेल हो जाओगे, उनके लिए फेल हो जाओगे, बाकी के लिए नहीं। कि सर हम टाइपिंग देने गए और हम तो टाइपिंग में फेल हो गए, पेपर हमारा बहुत अच्छा हुआ था, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बाकी जितनी भी पोस्ट है, चाहे वो एग्जामिनर है, इनकम टैक्स है, या वो एक्साइज है, या जीएसटी है, या इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट का है, उन सब के लिए आप पास हो। क्लियर दिमाग में रखो, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं आना है, सबके लिए आप पास हो। तो इसका मतलब टाइपिंग पोस्ट के लिए आप फेल हो जाओगे, रेस्ट जितनी भी बची हैं उनके लिए आप पास हो, उनके लिए क्या हो, डोंट वरी। अच्छा, तीसरी चीज क्या है, स्कोर सेम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर स्कोर सेम हुआ तो, और ऐसा होगा क्योंकि एक ही पेपर है, जब एक ही पेपर है तो स्कोर सेम होगा, क्योंकि सारी लड़ाई 390 पर है, सारी लड़ाई किस पे, 390 पर। तो मेरे बच्चे स्कोर सेम होगा, चूंकि कम से कम भाई 2 लाख बच्चे प्री पास करेंगे, कम से कम 2 लाख, और इस एग्जाम में कम से कम 25 लाख बच्चे बैठेंगे। तो 25 लाख में छटनी करके 2 लाख लाना है, और 2 लाख में छटनी करके 20,000 या 20,000 प्लस लाना है। यानी मेंस के लिए वो 10% या 8% ही लोग पास करते हैं। मैं तो 10% कह दिया कि 2 लाख पास करेंगे। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, 390 का स्कोर है और एक ही पेपर है और इसी पे सारा जीवन टिका है सबका, तो कभी कभी ऐसी स्थिति भी तो होगी कि सबके सेम आ गए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका बिल्कुल सेम स्कोर हो जाएगा। तो जब उनका सेम स्कोर हो जाएगा तो फिर सर क्या क्राइटेरिया है, तो क्या क्राइटेरिया है कि उसके आधार पर डिसाइड होगा क्या सबका स्कोर सेम, क्या सबकी रैंक सेम, नहीं, रैंक ऊपर नीचे होगी। हो सकता है किसी की रैंक 1800, 1801, 1802, 1803, 1800 हो सकता है। अगर 200 बच्चे सेम रैंक पे आ गए तो एक 1800 और एक 2000 रैंक पे पहुंच जाएगा समान नंबर लाने के बाद भी। कि सर इसको क्लासीफाई कैसे करेंगे, बेटा इसको क्लासीफाई करेंगे इस टाइप से, ध्यान दीजिए। इसका क्लासिफिकेशन क्या है, पहला ये है कि भाई अगर नंबर सेम आ गए तो जिसके मैथ और रीजनिंग में ज्यादा है, मैथ और रीजनिंग में जिसके ज्यादा है वो ऊपर रहेगा, बाकी नीचे। ये ध्यान रखना, जिसके मैथ और रीजनिंग में ज्यादा है वो ऊपर रहेगा, बाकी क्या, नीचे। अच्छा सर ठीक है। अगर सर मैथ और रीजनिंग के भी सेम हो गए तो बेटा जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा होगी, डीओबी ज्यादा, यानी जो बूढ़ा ज्यादा होगा, जिसकी उम्र ज्यादा होगी, वो पहले मेंशन होगा। अगर ऐसी सिचुएशन हुई कि अगर वो भी सेम हो गया तो नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, नेम अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल यानी एबीसीडी के अनुसार जिसका नाम पहले आएगा उसको आगे प्रेफरेंस दी जाएगी। ये 3 कंडीशन है, मैथ और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग में जिसके जुड़ के ज्यादा होंगे वो पहले रहेगा, जिसके कम है वो पीछे रहेगा। अगर ये चीज सेम हो जाती है तो जिसकी डीओ भी ज्यादा होगी वो पहले रहेगा, बाकी पीछे रहेंगे। ये भी सेम हो जाती है तो जिसका नाम अल्फाबेटिकल पहले आएगा वो आगे रैंक में, बाकी पीछे होंगे। सो दिस इज द कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ दिस नोटिफिकेशन।
तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दिमाग में रखिए। तो सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। और एक बात सुन लो, इसी सिलेबस को लेके मैं अपने YouTube चैनल SBS यादव मैथ, बेटा मैं अपने YouTube चैनल SBS यादव मैथ पर एक फाउंडेशन बैच लेके आ रहा हूं, जिसमें ये मेरा चैनल है जो आप देख भी रहे हो अभी। इस चैनल पर एक बैच लेके आ रहा हूं जिसमें आपको मैं एक फाउंडेशन बैच सबको फ्री पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो जितने भी बच्चे इसको वीडियो को देख रहे हैं सब लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं, सबको बताएं इस चीज को। तो सभी को नमस्कार, राधे राधे। कैसी रही? कितने मिनट की हो गई? और 20 मिनट की हो गई ये तो।